भोपाल से ही अगली खबर आपको बता देते हैं। जहां राजधानी में पत्रकारिता महोत्सव 2021 और दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में कुर्सी के लिए होते रहे परेशान। मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम की पर्ची छोड़कर कुर्सी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये कार्यक्रम राजधानी में हो रहा था, पत्रकारिता महोत्सव 2021, जहां दिग्विजय सिंह जब भटकते रहे, कुर्सी के लिए परेशान होते रहे, तो मंत्री भूपेंद्र सिंह की कुर्सी पर उनके नाम की पर्ची थी, उसे फाड़कर वो वहां बैठ गए। मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश की राजनीति न जाने किस ओर जा रही है। अब कुर्सी और पर्ची फाड़कर कुर्सी पर बैठना, ये सब भी मध्य प्रदेश की जनता को, उनके नेताओं के काम को देखना पड़ेगा। और चलिए, संवाददाता विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, ये खबर जो निकल कर आई कि दिग्विजय सिंह साहब, अमूमन दिग्विजय सिंह इतने कद्दावर नेता हैं और किसी मंत्री की कुर्सी पर जो चिट लगी हुई है उसे फाड़कर वो बैठते हैं, क्या कुछ उस वक्त तस्वीर निकल कर आई होगी और उसके बाद अगर कोई टिप्पणी आई हो दिग्विजय सिंह साहब की तो उसके बारे में भी बताइए विवेक। देखिए, पत्रकारिता महोत्सव के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लिहाजा भूपेंद्र सिंह को भी आना था, लेकिन भूपेंद्र सिंह की तबीयत खराब होने के चलते मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति पर तबीयत खराब हो गई थी, वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। जगह खाली थी, बाकायदा कार्यक्रम के आयोजकों ने उनका कुर्सी पे उनका नाम जो लिखा था, चिट लगाई हुई थी। दिग्विजय सिंह पहुंचे, उस वक्त कुर्सी नहीं थी, बैठने में दिक्कत हुई, तो दिग्विजय सिंह को आनंद फानंद में बैठाने के लिए दिग्विजय सिंह ने खुद ही विधानसभा अध्यक्ष से बगल में कुर्सी थी उसका चिट निकाल दिया और वहां पे बैठ गए। आसपास के लोग थोड़ा सा परेशान हुए कि दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम था और कुर्सी नहीं रखी, तो दिग्विजय सिंह ने फिर भूपेंद्र सिंह की जो कुर्सी थी, नाम जहाँ पे लिखा हुआ था, उसको हटा के वहां पे बैठ गए। बिल्कुल, एक चीज और क्लियर कीजिएगा कि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से या जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनकी तरफ से ऐसा कोई उनसे बात नहीं कही गई है और वो खुद उनका ये निर्णय था, ताकि और भी हमारे दर्शकों को समझ आ सके कि ये उनकी खुद की सोच थी किस तरह से उन्हें बैठना है। देखिए, आनंद फानंद में दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम तय हुआ। दिग्विजय सिंह काफी कार्यक्रम से देर थे, आयोजक भी दिग्विजय सिंह के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। अचानक वो कार्यक्रम में शामिल हुए, गफलत में मंच में कुर्सी रखी हुई थी, दिग्विजय सिंह बैठने के लिए आगे बढ़े, तो फिर कुर्सी नहीं होने के चलते भूपेंद्र सिंह की कुर्सी में उन्हें बैठना पड़ा। ठीक है, अब इस मामले को आप और कैसे देख रहे हैं? इसको लेकर अगर टिप्पणी आती है तो क्या कहेंगे कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, किस तरह का स्टैंड लिया जाता है इस मामले में? देखिए, हैरानी की बात तब हुई जब वहाँ पे कृषि मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थोड़े से अचरज हुए। बगल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी बैठे हुए थे। दिग्विजय सिंह का ये रवैया कि किसी तरीके की, मतलब उन्होंने मंत्री का नाम हटा दिया और कुर्सी से उनका नाम फाड़ दिया और वहां पे बैठ गए, ये उन्हें भी अचरज महसूस हुआ। लिहाजा कुछ देर के बाद दिग्विजय सिंह बैठ गए, वहां पे बातचीत शुरू हो गई और ये घटना सब अनदेखा कर दिया गया था। बिल्कुल, अब देखना होगा इस मामले में, क्योंकि इस तरह के का उनका कोई ऐसी एक्टिविटी कभी देखी नहीं गई, लेकिन अब उन्होंने किया है तो आगे रिएक्शन किस तरह के आते हैं देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए और इस खबर को पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह साहब कार्यक्रम में मौजूद थे। राजधानी में पत्रकारिता महोत्सव मनाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब को पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और उनके नाम की पर्ची इस कुर्सी पर लगी हुई थी। वहां व्यवस्था कोई नहीं की गई थी दिग्विजय सिंह साहब के बैठने की। आनंद फानंद में उनका पहुंचना वहां हुआ, एक कार्यक्रम में उनका जाना तय हुआ, वो पहुंचे, कुर्सी नहीं थी, पर्ची हटाई मंत्री भूपेंद्र सिंह की और बैठ गए। अमूमन दिग्विजय सिंह साहब ऐसी कोई एक्टिविटी, इस तरह की कोई चीज नहीं करते हैं, कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो उसके पीछे अब क्या रिएक्शंस आते हैं देखने होंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार पारुल जी। धैर्यवर्धन जी, एक तस्वीर आई है, बताया जाता है राजधानी में पत्रकारिता महोत्सव मनाया जा रहा था, मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब वहां पर एज अ गेस्ट जाने वाले थे, उनकी कुर्सी लगी हुई थी, चिट लगी हुई थी, उनके नाम की पर्ची लगी हुई थी, लेकिन आनंद फानंद में दिग्विजय सिंह साहब पहुंचते हैं, उस पर्ची को हटाते हैं और वो खुद बैठ जाते हैं। कैसे देखते हैं इसे? मुझे लग रहा है कि ये आचरण विशुद्ध अशोभनीय है और जिसने भी देखा होगा या मीडिया के माध्यम से जो लोग देखेंगे
वो हतप्रभ होंगे इतने बड़े राजनेता के इस प्रकार के आचरण से। अतिथि जब पहुंचता है तो आयोजक स्वतः चिंता करते हैं, उस पल नहीं कर पाते तो अगले 5-10 मिनट में व्यवस्था करते हैं कि उनके मान सम्मान के अनुरूप उनको व्यवस्था दी जाए। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बच्चों जैसा उतावलापन क्या उनको दिखाना शोभनीय है? मैं तो खुद बहुत ये सुनकर के शॉक हुआ हूँ। पर दिग्विजय सिंह जी को आदत है, वो कुछ ना कुछ खुराफात इस प्रकार की करते रहते हैं कि वो चर्चा में रहें, चाहे वो चर्चा सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, पर ध्यानाकर्षण होता है। अगले कुछ मिनट तक डिबेट्स होती है, अखबारों में उनको जगह मिलती है। शायद वो इसीलिए इस प्रकार की बेफिजूल बयानबाजी भी करते हैं और हरकतें भी करते हैं। वहां पर गिरीश गौतम साहब भी मौजूद थे सर जी, धैर्यवर्धन जी, गिरीश गौतम जी का भी वहां आगमन था, वहां पर वो मौजूद थे। मैंने बताया था कि आयोजक मंडल जो होता है वह उसकी चिंता का विषय होता है। आमंत्रित अतिथि हो या कुछ अतिथि स्वतः भी यदि उस लेवल के पहुंच जाते हैं तो उनको यथोचित सम्मान देने के लिए वह टीम फिक्र करती है, जिनको मंचासीन करना चाहिए, अतिरिक्त चेयर का इंतजाम भी करके फिर पूरे आदर सम्मान के साथ बुलाया जाता है। पर बड़े लोगों को दिल और दिमाग बड़ा रखना चाहिए। यानी पहले तो एक उन्हें आनंद फानन में बुलाया गया, आपका जो कहना है मैं समझ पा रही हूँ कि आनंद फानन में उन्हें बुलाया गया होगा, मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब नहीं पहुंच पाए तो इनवाइट दिग्विजय सिंह साहब को किया गया होगा और वो पहुंचने के लिए भी उतावले थे और बैठने के लिए भी उतावले थे बकौल आप। कुछ तो गड़बड़ हुई होगा, क्योंकि उनको ये लगा कि मेरी कोई व्यवस्था पहले से है नहीं। कभी कभी पंचायती राज होता है, संस्था में तमाम 2-4-5 प्रमुख लोग होते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने स्तर पर भी किसी अतिथि को आमंत्रित कर लिया तो बाकी के लोग थोड़ी देर के लिए तो असहज हो जाते हैं। पर सामान्य तौर पर मेरा जो अपना अनुभव है वो कुछ मिनट में वो सब व्यवस्थित हो जाता है, उनके मान सम्मान के अनुरूप उनकी व्यवस्था कर देते हैं वो लोग मिल करके। हुए अगर वो कुछ सेकंड रुक जाते तो आयोजक व्यवस्था कर ही देते वहीं मंच पर उनके बैठने की। जी, वही मेरा कहना है। थोड़ा सा उनको धैर्य रखना चाहिए था, पेशेंस रखते और वो धैर्य कैसे रख लें भला। खैर बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि उतावलापन है, ये उनका खुराफाती नेचर है, वो कभी भी सुर्खियों में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए या तो कुछ भी ऐसा करते हैं फिर उसका उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। यहाँ बच्चों की तरह उन्होंने ये हरकत की है, ऐसा कहना है धैर्यवर्धन जी का कि पर्ची फाड़ना, खुद बैठ जाना, अगर वो कुछ सेकंड्स इंतजार कर दे तो आयोजक वहां मंच पर उनकी व्यवस्था कर ही देते, लेकिन किसी मंत्री के नाम की चिट फाड़ कर वो खुद बैठ रहे हैं, तो ये उनका बचकानापन दर्शाता है, ये कहना है धैर्यवर्धन जी का। तो ये तस्वीर सामने आई है भोपाल से, जहां राजधानी में पत्रकारिता महोत्सव मनाया जा रहा था। कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह को बुलाया गया था, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो दिग्विजय सिंह साहब का कार्यक्रम यहां पर जाने का हुआ। उनकी मंच पर जो कुर्सियां लगी थी उनमें उनकी सिटिंग व्यवस्था नहीं की गई थी, बैठने की जगह नहीं थी। भूपेंद्र सिंह के नाम की पर्ची लगी हुई थी, एक कुर्सी पर बैठने की जगह ना होता देख दिग्विजय सिंह साहब ने वो पर्ची हटाकर फेंक दी और वो खुद वहां बैठ गए। अब इस तस्वीर के निकलने के बाद, इस पूरे मामले के निकलने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह साहब आप तो ऐसे ना थे,